हाय दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन कहता क्या है? 36वां क्वेश्चन कहा गया है कोण ए। क्या कहा गया है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण। त्रिभुज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? त्रिभुज की। त्रिभुज में तीन भुजा होती है ना, तीन भुजा होती है, यानी त्रिभुज की तीन भुजा भी होती है, तीन कोण भी होते हैं। तो उन तीनों कोणों में से कोण ए और कोण बी की बात हुई। किसकी बात हुई? कोण ए कोण बी। कहा है कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले हमको जानना यह है कि न्यून कोण किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज का जिस कोण का मान 90 अंश से कम होता है, जिस कोण का मान 90 अंश से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण यानी जिस त्रिभुज का कोणों का मान 90 अंश से कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। कहा न्यून कोण हो जहां cos a के बराबर cos b, यानी क्या है? cos a जितना है उतना कितना है? cos a के बराबर कौन है? cos b है, यानी दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो दिखाइए कि, तो हमको दिखाना क्या है? यानी सिद्ध करना है। तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण क्या है? b है ना। कहा cos a के बराबर कौन है? b है, cos b है। तो हमको उसके कोणों को बताना है, कोण a के बराबर कोण b होगा कि नहीं होगा। तो इसको देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, छोटा क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन। इसको देखने ध्यान से देखो आप। कहा गया है कोण की बात हो रही, तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे और ऐसा त्रिभुज कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण यानी 90 अंश से कम है। ध्यान दो, जब किसी त्रिभुज के दो कोण, जब किसी त्रिभुज के दो कोण का मान न्यून कोण हो, जब किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान 90 अंश से कम हो, यानी हम कह सकते हैं न्यून कोण हो, तो यानी त्रिभुज का तीसरा कोण जो होगा वो कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 90 अंश का। हमने क्या बताया कि जब किसी त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, तो हम मानते हैं कि ये कोण ए हो गया, ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया। इन दोनों का मान क्या है? 90 अंश से कम है। इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। तो त्रिभुज का जो तीसरा कोण होगा ये क्या होगा? ये समकोण होगा, यानी ये क्या होगा? 90 अंश का होगा। जब किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान, जब किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान 90 अंश से कम हो, तो त्रिभुज का तीसरा कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। यहाँ पे ये दे दिया, ये बना दिया। इसके बाद क्या कहा है? cos a बराबर cos b हमको दिखाना है। ये दिया हुआ, इसी से हमको क्या करना? सिद्ध करके ये पॉइंट लेके आना है। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, cos a कहाँ है, cos b कहाँ है। तो a का चित्र तो यही बना हुआ है, b का एक चित्र और बनाएंगे। b का हम क्या बनाएंगे? एक चित्र और बनाएंगे। c समकोण है, c आपका 90 अंश वहीं पे रहेगा। अब बचा ए बी की बात, तो यहाँ b वहां था तो b को नीचे आ जाएगा, a यहाँ इसकी जगह पे आ जाएगा, है ना। इन दोनों के मानों को क्या किया हमने? चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे एक बार ए पूछा है, एक बार क्या पूछा है? बी पूछा है। तो उसको सिद्ध करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। क्या दिया है? cos a बराबर cos b दिया हुआ है ना। तो देखते हैं cos a का सूत्र क्या होता है? cos a का सूत्र होता है आधार बटे कड़ होता है। कितना होता है? आधार बटे कड़ होता है। तो a का क्या है? तो a का त्रिभुज ये है, cos a कहा है तो a का त्रिभुज ये, इसका आधार कितना होगा? a से c क्या होगा? आधार होगा, आधार ac हो गया। बटे कण कौन सा है? कण आपका ab है। हम जानते हैं त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो cos का सूत्र क्या था? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका AC हो गया, ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। यानी ये क्या हो गया? AB हो गया, यानी AC बटे AB आ चुका है। बराबर का चिन्ह बना दो। इधर क्या है? cos b है, तो b का चित्र ये, b का चित्र ये है। cos है तो सूत्र वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आधार b से c है। आधार कितना हो गया? BC हो गया। बटे कर्ण कितना है? कर्ण आपका कितना है? AB है, तो AB आ चुका है ना, आ चुका है ना। अब बटे के बीच में देखो, यहाँ AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी, सेम है कि नहीं है। अब बराबर का चिन्ह बीच में हो तो इसको हम यहाँ से काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? AB बराबर क्या आ जाएगा? BC, यानी जितना आपका ये AB है उतना आपका क्या है? BC। ये दोनों का मान आपस में क्या है? बराबर है। अब इसके आगे देखते हैं।
जब के हम देखो, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का मान बराबर हो, जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का मान बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, जब किसी त्रिभुज ए बी सी, जब किसी त्रिभुज ए बी सी में, जब किसी त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी की दो भुजा बराबर हो तो क्या हो, बराबर हो तो उस त्रिभुज के सम्मुख, कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पॉइंट को देखो क्या कह रहा है, जब किसी त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं, यानी कोई भी त्रिभुज एबीसी नहीं, कोई भी त्रिभुज हो, उसकी जब अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा गया, देखो क्या AC के बराबर क्या है, BC है, तो AC यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, BC आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसकी बात किया जाए तो इसमें भी AC आपका ये हो गया, BC आपका ये भुजाएं बराबर है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कोण ए के बराबर क्या होगा, कोण बी। यही सिद्ध करने की बात कही गई थी, ये सिद्ध होके आपका क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 36 क्वेश्चन के बाद 37वें क्वेश्चन को देखते हैं।